तो दोस्तों ये इतने फूल आम के देख रहे हैं, जहाँ देखें वहीं आम में फूल आ रहा है और किसी कोई खेत में नहीं। ये हम जो है मामूली, ये देखिए, ये छोटी छोटी थैलियों के अंदर आम के पौधे हैं और इतने इतने फूल जो हैं आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से आ रहे हैं। और तो और फल भी जो है बहुत आयत में बन रहा है। आप ये देखिए, जैसे इसमें देखेंगे कितने हरे हरे जो दिख रहे हैं, ये सभी फल हैं इस तरह के। देखिए, तो ये सभी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो अक्सर शिकायतें आती हैं, क्या आती हैं? मेरा तो फूल आया था जी, झड़ गया, मेरा आम का पौधा सूख गया, मेरा आम का पौधा मर गया। तो आखिर क्यों होता है ऐसा? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? कुछ हमारी गलतियां होती हैं, कुछ समय की गलतियां होती हैं। समय की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि जैसे बेमौसम बारिश हो गई या तूफान आ गया, तो वो एक समय का हो गया, फिर एटमॉस्फेयर का चक्कर हो गया। लेकिन बहुत सारी गलतियां हमारी होती हैं। और वो क्या क्या गलतियां होती हैं, हम क्या गलतियां करते हैं, फ्लावरिंग के टाइम में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे छोटे छोटे पौधों में जो है फल आ सके। तो ये देखिए, इस तरह से इधर भी जो है पूरी तरह से फलों से फूलों से भरा हुआ है, छोटी छोटी थैलियों में। देखिए, अगर हम बात करें तो आम आदमी सोचता है कि ये जो पौधा है और इतने फूल हैं, तो इसमें जो है ना सैकड़ों आम लग जाए। लेकिन पौधा जो है, पहली बात, होल्ड उतने ही फ्रूट करता है जितनी तो इसकी कैपेसिटी होती है। अब ये 2 साल का ग्राफ्टिड पौधा है, तो अगर हम चाहेंगे इस थैली में, तो 2 से 3 आम इस थैली में ले सकते हैं। लेकिन साइज उसका बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है? 250-300 ग्राम में आधा किलो मिट्टी है, तो इसमें कितना ही न्यूट्रिशन वो ले लेगा। तो एक बात तो ये है। अब हमारे फल तो लग जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बड़े गमलों में लगा रखा उनके फल नहीं आते हैं। कारण वहाँ पर क्या हो जाता है? पानी की अधिकता होती है। यहाँ पर पानी अगर डलेगा भी, तो इसमें उतना ही पानी रुकेगा जितना इसको होल्डिंग कैपेसिटी है। लेकिन बड़े में रखेंगे और पौधा छोटा रहेगा, तो पानी ज़्यादा होल्ड होगा, मॉइस्चर इकट्ठा होगा और ये जो फल बन रहे हैं वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। तो एक तो मेन कारण ये होगा कि हम पानी एक्सेस डालते हैं। दूसरा कारण हो जाता है, यूट्यूब देखते हैं या किसी ने कहा अजी इसमें सरसों की खली डाली है, तो सरसों की खली डाल दी। किसी ने कहा इसमें एनपीके डालिए, तो एनपीके डाल दिया। किसी ने कहा डीएपी डालो, तो डीएपी डाल दिया। तो वो लगातार कुछ ना कुछ जो लगातार डालते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण रहता है। तो इसमें फल के पौधे लगाते हैं और इसमें अच्छा फल फूल लेने के लिए आपको क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए वो सोचिए, देखिए। और दूसरा क्या है कि इसको कब कब डालना है। हर महीने, हर 15 दिन में कोई खाद आपको नहीं डालना है। फल के पौधे अगर लगाते हैं तो याद रखिएगा, साल में 2 से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम 2 बार खाद आपको देना है। वो 4 महीने में या 6 महीने में एक बार डालना है। लेकिन सिंपली गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे, तो उससे इनके न्यूट्रिशन पूरे नहीं होते। उसको चाहिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, ये सब मिक्स चाहिए। तो आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, गोबर की खाद से सारी चीज़ें संभव हो जाती थी। फल बढ़िया आता था, ऑर्गेनिक आता था, टेस्टी आता था। लेकिन अब सारा केमिकल पे डिपेंड हो गया है। कारण हो गया गोबर खाद, और उसके अंदर जो ये सारे न्यूट्रिशन नहीं रहे। क्योंकि जो हमारे पशु हैं, जहाँ से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आता है, वो पशु खूंटों से बंधे हुए हैं, मतलब डेयरीज में बंधे हुए हैं। तो डेयरीज में क्या है, 2 तरह की घास डाल दी, उसको जो खिलाया वही आएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जो करते हैं वो तरह तरह के पत्ते होते हैं, जैसे केले का बहुत आयत में पत्ता आता है, बरगद का, पीपल का, पिलखन का, इस तरह के तमाम पत्ते आते हैं। उनको कटिंग करके हम डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं। जैसे कि जंगलों में पत्ते तरह तरह के गिरते हैं और बरसातों में डिकम्पोज होते हैं, तो वो खाद जो है पौधों को लगता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो इसी तरह से हम इन पौधों में खाद, इस तरह का खाद बनाकर देते हैं, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, और साल में 2 से 3 बार देते हैं। तो उसमें ये इनमें जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, इनकी कमी पूरी हो जाती है और फल जो है, फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्ट भी अच्छा, मिठास भी होती है और उसका प्रॉपर जो फ्लेवर है वो आता है। अगर हम यहीं पे बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने खाया होगा, कहते हैं ताइवान पिंक अमरूद, मार्केट में लगभग साल के 8-10 महीने मिलता रहता है। और जो लोग बड़े शौक से लेकर के आते हैं, वो क्या नाम, फोम में लिपटा हुआ होता है, बड़े सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा फल होता है, इतना बड़ा। लेकिन घर में लेकर के आते हैं तो कहते हैं बेकार निकला। क्यों बेकार निकला? साइज़ भी अच्छा था, टेक्सचर भी अच्छा था, लेकिन जब खाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं होता है। तो टेस्ट, मिठास जो है वो, ये जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, बोरोन, पोटास, इन सब चीज़ें, पोटास खासकर जो है फ्रूट के अंदर मिठास लाता है। तो केले के फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत आयत में पोटास पाया जाता है। तो वो चीज़ ना होने की वजह से केमिकल देते हैं, साइज़ तो बड़ा हो जाता है, बट आपका फल का जो टेस्ट है वो नहीं मिलता। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। तो ये जो हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केमिकल उठा के डाल दिया।
तो केमिकल का जो नुकसान है वो भी हो सकता है कि आपके पौधे, क्योंकि हर आदमी साइंटिस्ट नहीं है कि माप तोल के डालेगा, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो वो पौधा चला जाएगा। तो ये सब नेचुरल जो हमारे आज इन दिनों, जैसे अब मान लीजिए मार्च अप्रैल का महीना है, इन दिनों पतझड़ का समय होता है, चारों साइड पत्ते 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 होते हैं। सफाई कर्मी जो है अक्सर इसको आग लगा दिया करते हैं। तो आग लगाने की बजाय उसको रोकिए ताकि पॉल्यूशन जो है वो ना और बढ़े, उसको बल्कि अपने किसी ड्रम में किसी में पत्ते को ला करके और रखिए, पानी डालिए, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा दही डालिए, और वो कुछ ही दिनों में मतलब 3 से 6 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा। उसको एज ए खाद आप अपने गमलों में, पौधों में यूज़ कर सकते हैं और रिज़ल्ट देखेंगे, अल्टीमेट रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के पौधे ले करके लगा सकते हैं और पूरी जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल होती है। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है आपको 9996928517। तो ये जो इन पौधों को लगाने का समय है, फ्रूट प्लांट लगाने का बेस्ट समय है, आप लगा सकते हैं। और चाहें तो इस तरह के पौधे मंगा के इसी बार फ्रूट आप देख सकते हैं कि 2-4 फ्रूट जो है मेरे लग गए, और अगले साल तो और अच्छा फल आपको गमलों में भी ये दे सकता है, क्योंकि देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है, छोटे छोटे में फल आने वाले, इसमें कोई 2-4 साल 5 साल वेटिंग टाइम नहीं है। तो देर न करें, ऑर्गेनिक उगाइए, ऑर्गेनिक खाइए और स्वस्थ रहिए। तो देखिए दोस्तों, इनके साथ साथ कुछ पौधे और मैं बताता हूँ आपको, जिनको आप इस बार इस टाइम जो है लगा सकते हैं। जैसे देखिए पपीता है हमारा, ये 2 साल 3 साल से फल दे रहा है और पके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के पौधे भी जो है ना बड़ी छोटी जगह में लग सकते हैं, और पपीता सेहत के लिए कितना बढ़िया है वो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये देखिए, ये है हमारा मौसम्बी, मौसम्बी कह लें, माल्टा कह लें। तो ये देखिए इसमें भी फल आना शुरू हो चुका है। आप ये देखिए, ये देखेंगे, ये देखिए, ये सब जो है फल बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पानी की अधिकता नहीं रहेगी तो ये फल बनेगा। और पानी जैसे ही ज़्यादा होता है तो ये सभी क्या होते हैं, ये झड़ जाते हैं। तो आप देखिए कितने कितने फल आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इस तरह से कुछ संतरा है, लीची है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सब में इस टाइम जो है फ्रूटिंग टाइम है, और फल कुछ में बन चुके हैं, कुछ में फ्लावरिंग आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप इस टाइम लगा सकते हैं। अब देखिए अमरूद की ही बात करें तो अमरूद का पौधा ये रहा, और ये देखिए अब अमरूद में जो है, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये कोई पत्ता नहीं है, ये अमरूद का सीधा ही फूल आ रहा है। ये देखिए इसके साथ ही 2 फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से जो अमरूद है वो भी इस टाइम लगाया जा सकता है, और बहुत मैच्योर पौधा है जिसमें आपको देख रहे हैं फल आता हुआ मिल जाएगा। तो ये बड़े पौधे हो गए, इसमें छोटे पौधे हैं, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पौधे में ही फल आएगा, ये छोटे पौधे जो हैं आप ये देखिए, इसके अंदर भी ये देखिए ये फल बन रहा है। ये देखिए ये 2 फूल निकल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे जो हैं कुरियर के थ्रू जो है, बहुत बड़े पौधे भेजने आसान नहीं रहते, क्योंकि जैसे उतना बड़ा पौधा देखा, उसकी पैकिंग होगी और वेट जो है उसका लगभग 4 किलो 5 किलो हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि कुरियर का खर्चा जो है 600-700 उस पर पड़ जाता है। तो इसलिए छोटे प्लांट लेकिन फ्लावरिंग तुरंत वाले मंगवा सकते हैं कुरियर से। देखिए सभी में आ रहा है। आइए और देखते हैं, जैसे हम इसकी गंधराज लेमन की बात करें तो ये देखिए ये फूल आ रहा है गंधराज लेमन में, और ये देखिए ये फल में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत बड़ा नींबू होता है गंधराज, और अपनी खुशबू जो के लिए जाना जाता है। आइए और देखते हैं कुछ प्लांट। ये चवन्नी छाप मौसम्बी है जिसमें फल बन भी चुके हैं। आप देखिए, ये देखिए ये अगेती जो है फल बन चुके हैं, और कुछ फल जो हैं आप ये देख सकते हैं, ये फल और बनने शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से जिनका जिनका समय है उस हिसाब से फ्रूटिंग का सीज़न है और समय आ रहा है। अब ये लीची देखिए, जो लोग कहते हैं लीची नहीं, तो ये देखिए आप, लीची में भरपूर फूल जो है आया हुआ है और फल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसकी जड़ों को देखिए, इस टाइम हमने बिल्कुल पानी नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइम और देखिए कि अंगूर है, अंगूर की बेल, और ये देखिए अंगूर में जो फूल आ चुका है, गुच्छे बन चुके हैं, यही जो है पूरे गुच्छे में कन्वर्ट होंगे। यहाँ देखिए कि कितना गुच्छा साथ में लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार जो गुच्छे हैं इसमें बने हुए हैं। इसी तरह इसमें देखिए एक ही टहनी के अंदर कितने गुच्छे अंगूर के बनेंगे। तो ये सब फर्टिलाइज़र का असर है, सीजन है, लेकिन फर्टिलाइज़र प्रॉपर मिले तो प्रॉपर फ्रूटिंग भी होती है आपकी। तो ये सब बिल्कुल लगाने का समय है। अब इनमें देखिए चेरी टमाटोज़ हैं, छोटे छोटे गमलों में लगे हैं। तो ये चेरी टमाटोज़ भी पूरे अपने सवाब पे है, पूरी तरह से फल जो है इसके अंदर भरा हुआ है। ये सब लगाने का बिल्कुल राइट टाइम है, आप देर न करें। हमारे पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और कुरियर के माध्यम से लेना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप आ सकते हैं। आने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर लिखिए लोकेशन, और आप यहाँ विजिट करके देख करके इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके अपने पसंद का ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।